गंगा के साथ ऐसा कौन सा राज जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आप भी जानती हैं? हमें भी बताइए ना चाची जी, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आसपास कोई भी नहीं है चाची जी, आप जल्दी से गंगा का राज हमें बता दीजिए। चाची हम कसम खाते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बताइए, और पास आए, बताओ। अच्छा ठीक है, आप हमारे कान में बता दीजिए, ठीक है? जल्दी बताइए ना, बताइए। खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, बहुत मजा आया। पता नहीं देवी साहिबा कैसे मेरे हाथ से फिसल गया। और फिसल कैसे गया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? देख कर चल नहीं सकते? माफ कीजिए देवी साहिबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वो इसमें छोटी भाभी ने मोहन जी के लिए खीर भेजी थी, वो गिर गई, मैं दूसरे कटोरे में लेके आता हूँ। रुको शिव, तुम्हारे चेहरे का भाव तुम्हारे शब्दों के साथ मेल नहीं खा रहा। बताओ क्या बात है? दरअसल मोहन जी, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाला था। मैं गंगा को लेकर बहुत परेशान हूं। गंगा को लेकर? क्या हुआ है गंगा को? मोहन जी, ये बात तो आपको भी पता है कि जब से गंगा हवेली में मेहमान बनकर आई है, उसके साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। उसकी तबीयत खराब होती जा रही है और उसे डरावने सपने दिखने लगे। उसे हमेशा एक अनजाना सा डर सताता है। मोहन जी, यहाँ आने से पहले अपने गांव में गंगा बिल्कुल स्वस्थ थी, वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैं गंगा को किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो तुम उसे लेकर कहीं नहीं जाओगे। मेरा मतलब है शिव कि गंगा अब इस हवेली की मेहमान है, इस नाते उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गंगा को लेकर निश्चिंत रहो। दरअसल मैं खुद उस मंदिर वाले हादसे के बाद से गंगा को लेकर बहुत चिंतित हूं।
इसीलिए देवी साहिबा की सलाह से गंगा के चित्त की शांति के लिए कल हवेली में एक हवन रखवा रहा हूं। देखना, एक बार ये हवन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद गंगा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है? मोहन जी, उम्मीद है गंगा के साथ होने वाले अजीब हादसे इस हवन के बाद बंद हो जाए। लेकिन इस बात का क्या प्रमाण? ये लड़की वही 20 वर्ष पहले वाली गंगा ही है जिससे तुम्हारा संबंध था। गंगा को उसके अतीत का उतना ही हिस्सा याद आना चाहिए जो हमारे हित से जुड़ा है, लेकिन दुर्भाग्य से गंगा को वो बातें याद आ गई है जो बातें याद नहीं आनी चाहिए। अब तो वो घटनाएं घटेगी जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी रात गए, तुम अब तक जाग रहे हो हर्षवर्धन? मैं यही सोच रहा था माँ, कल का दिन हमारी हवेली के लिए सौगात लाएगा या आघात। बस यही सोचकर मेरी पलकें झपकना भूल गई हैं। एक अजीब सी अशांति ने मन में घर कर लिया है। हम तुम्हारी हालत अच्छी तरह से समझ सकते हैं बेटा। तुम्हारी 20 साल की तपस्या दांव पर लगी हुई है। सवाल मेरी 20 साल की तपस्या का नहीं है, सवाल इस हवेली के भविष्य का है। यह हमारे पास आखिरी मौका है जो स्वयं भोलेनाथ ने हमें दिया है। अगर हमने ये मौका गवा दिया ना मां, तो हम अपनी इस हवेली को कभी भी श्राप से मुक्त नहीं करा पाएंगे। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कल गंगा हमें पहचान पाती है या नहीं, और उसके मन में दोबारा हमारे लिए वही नफरत तो नहीं पैदा हो जाती। अगर ऐसा हो गया तो यज्ञ की अग्नि में यह श्राप नहीं बल्कि हमारे सपने स्वाहा हो जाएंगे। सिर्फ अच्छा सोचो हर्षवर्धन, कल सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। सच में आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कल गलत ही होगा? इंसान को उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं माँ। अच्छा एक बात बताइए माँ, उस दिन गंगा जब मंदिर से वापस आई तो उसने क्या कहा? क्या हुआ उसके साथ मंदिर में? उसे कुछ भी याद नहीं है। वो जानती नहीं है कि वो मंदिर कैसे पहुंची, तुम्हें कहाँ और कब मिली, कैसे बेहोश हो गई और तुम कैसे उसे हवेली में ले आए। उसे कुछ भी याद नहीं। अच्छा, जब वो वापस आई तो क्या उसके चेहरे पे कोई गुस्से के या नफरत के भाव थे? हाँ, वो थोड़ी परेशान जरूर थी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है और उसे कुछ याद क्यों नहीं है। और जब वो मुझे देखेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। खैर, अब जो कुछ भी हो मुझे उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे मां, कल हवन में सिर्फ आप, मैं और गंगा होने चाहिए। हम तीनों के अलावा हवेली का कोई चौथा नहीं होना चाहिए। इस बात का राज़दार हम किसी और को नहीं बना सकते।
और फिर यज्ञ में मैं और गंगा एक दूसरे के आमने सामने होंगे और फिर देखना है कि उसे सब कुछ याद आता है कि नहीं। देख लेना, उसे कुछ भी याद नहीं आएगा। बहुत जल्द उसे तुम्हारी ब्याहता बनाएंगे हम, और इस हवेली को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान करे ऐसा ही होगा। शुभ शुभ सोचो हर्षवर्धन, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। और बहुत सब्र कर लिया तुमने, अब आराम कर लो। क्या जाने आराम के लिए कल समय मिले या नहीं। इतनी रात के महंत जी कहाँ जा रहे हैं? महंत जी गंगा के कमरे के बाहर इस तरह खड़े होकर क्या देख रहे हैं?